हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। यार आज हुआ है जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम और शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों ही कंडक्ट हो चुका है। तो जल्दी से जितना भी हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस हम थोड़े बहुत याद रख सकते हैं, जो क्वेश्चंस हमें थोड़े बहुत आइडिया है, और वही क्वेश्चंस को आपके सामने थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगी। तो यार देखो, अगर मैं हिस्ट्री की बात कर रही हूँ, जीएस की बात करती हूँ, तो जीएस में से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन शिफ्ट 1 की मैं बात करूँ तो हिस्ट्री मैक्सिमम आपके करंट अफेयर्स के आए थे। और अगर मैं हिस्ट्री की बात करती हूँ तो हिस्ट्री से आपको इस बारी के 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चंस आपके मॉडर्न हिस्ट्री के थे और आपके 3 क्वेश्चंस एज आई सेड, जब भी हम प्रेफरेंस दे रहे हैं मॉडर्न को दी जाएगी, फिर उसके बाद एंशिएंट को दी जाती है और फिर मिडिवल को दी जाती है। मैं बार बार अपनी क्लासेस में भी ये चीज़ें बोलती हूँ, यही एग्जाम में भी देखने को मिला है पैटर्न इस बारी का भी। तो 4 क्वेश्चंस आपको मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिले, 3 आपको एंशिएंट से देखने को मिले हैं और आपका शायद 1 या 2 क्वेश्चंस आपको मिडिवल से देखने को मिले। ठीक है, तो यार जो क्वेश्चंस हमारे पास थोड़े बहुत आए हैं जल्दी से वो डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन आया था, पृथ्वीराज चौहान जो हैं कौन सी डायनेसिटी से बिलोंग करते थे। सो ये चाहमना डायनेसिटी, जो कि चौहान डायनेसिटी के नाम से भी जाना जाता था, वहाँ से बिलोंग करते थे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी की क्या फुल फॉर्म है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस जो है ये फुल फॉर्म है। एमएस एक्सेस लॉन्च कब हुआ था, 1992 में लॉन्च हुआ है। फिर आपका एक जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर क्वेश्चन आया है कि ये जो कौन सी सेक्शन से बेसिकली क्वेश्चन है, तो सेक्शन ऑफ जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सेज गवर्नर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जेएंडके टू बी कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये कौन सा सेक्शन बोलता है, तो सेक्शन 5 जो है ये बात करता है। फिर क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से आया है, होसाला डायनेसिटी के फाउंडर कौन थे, तो निरपा कामा टू वॉज द फाउंडर ऑफ द होसाला डायनेसिटी। ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक सनाईमुदी है। एक पंचायती राज पर क्वेश्चन है, लोवेस्ट लेवल ऑफ पंचायती राज क्या है, तो ग्राम पंचायत है। स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आया है कि नेशनल और करंट अफेयर्स भी बोल सकते हैं, नेशनल गेम्स 2022 कहाँ पर हेल्ड हुई हैं, तो गुजरात में हुई हैं। साइंस के ऊपर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो आया है, क्रोमोजोम कॉजेज, विच क्रोमोजोम कॉजेज हेमोफीलिया, तो ये एक्स क्रोमोजोम है जो हेमोफीलिया कॉज करता है। एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर एक और आपका जो क्वेश्चन है वो आया है, गोल्ड कॉइन्स फर्स्ट इशूड बाय। देखो गोल्ड कॉइन सबसे पहले किसने इशू किए थे, इंडो ग्रीक्स ने इशू किए थे, और कैडफाइसिस टू, ठीक है, कैडफाइसिस टू वॉज द पर्सन हु इशूड द गोल्ड कॉइन्स। कुशान्स के टाइम पीरियड पर ही गोल्ड कॉइन्स सबसे ज़्यादा इशू हुए थे, और फर्स्ट जो थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे वो कौन थे, इंडो ग्रीक्स थे। ठीक है, लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्री स्टार्टेड इन, तो 1951 में लाइसेंसिंग स्टार्ट हुई थी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज आपका देखने को मिला था। फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेसिटी कौन है भाई साहब, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो यार कुतुबुद्दीन ऐबक पे क्यों क्वेश्चन आया है, क्योंकि करंट में था और मैंने अपनी क्लासेस में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में चीज़ें डिस्कस करी थी, कई क्लासेस में करी हैं, बिकॉज ये सुप्रीम कोर्ट तक कुछ इश्यूज़ गए थे, बट करंट में इनका नाम था, इसीलिए इस पर क्वेश्चन आ चुका है। तो करंट को आप साथ लेकर चलो प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, डू और डाई स्लोगन किसने दिया, तो वो महात्मा गांधी जी ने दिया। सीएम ऑफ गोवा कौन है, प्रमोद सावंत। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसके टाइम पीरियड पर हुआ था, वाइसरॉय कौन थे इस टाइम पीरियड पे, तो वो थे लॉर्ड कर्जन। जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के ऊपर क्वेश्चन आया है कि कितना रैंक था इंडिया का, तो 140 आउट ऑफ 156 रैंक देखने को मिला है, और ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है, सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। फिर एक और स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आया है कि आईसीसी विमेन T20 2023 कहाँ पर होने वाला है, तो ये साउथ अफ्रीका में होने वाला है। सो यार ये क्वेश्चंस कुछ हमारे पास आए हैं जो मैंने आपसे डिस्कस भी किए। इस तरीके का पूरा पेपर आपका सेट था, तो मॉडरेट टू इजी या इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था। अगर मैं बात करूँ शिफ्ट 2 की, तो शिफ्ट 2 में करंट अफेयर्स आपके लास्ट 2 ईयर्स से पूछे गए हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिसइन्वेस्टमेंट पे पूछा गया था, इकोनॉमिक्स का। परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चंस आए थे, तो लास्ट ईयर के जो भी इकोनॉमिक सर्वे जिसको हम बोल के चलते हैं वो पढ़ना ज़रूरी था, क्लासेस में मैं बार बार ये चीज़ें बोलती थी।
फिर इमरजेंसी के ऊपर क्वेश्चन आया है, नेशनल और फाइनेंशियल इमरजेंसी के ऊपर। देखो ये भी क्वेश्चन आना बहुत लाजमी था। नेशनल इमरजेंसी जो है रशिया यूक्रेन, आपका करंट अफेयर्स का ही टॉपिक है, वहाँ देखने को मिली। फाइनेंशियल इमरजेंसी इसी अभी कुछ ही हाल ही में जो है हमें श्रीलंका में देखने को मिली थी। तो क्वेश्चन आने के चांसेस थे, क्वेश्चन आ गया। क्लासेस में हम रिपीट कर रहे थे इस तरीके की चीज़ें, और मैंने अपनी क्लासेस में ये चीज़ें बार बार रिपीट करी हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस देखो बन सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का परसेंटेज पूछा गया था, बन गया। सेक्युलर पॉलिटी का क्वेश्चन है, सेक्युलर का मीनिंग पूछा गया है, नॉट वेरी डिफिकल्ट, तो इजी क्वेश्चन था। साइंस के ऊपर बात करूँ तो एंटीबॉडीज़ के ऊपर क्वेश्चन बना है, इथेनोइक एसिड के ऊपर क्वेश्चन बना है। देखो एंटीबॉडीज़ पर क्वेश्चन बनना भी लाजमी था और ऑब्वियस था, बिकॉज कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा था। एंटीबॉडीज़ के बारे में बहुत चीज़ें थी जो नोटिस में आ रखी थी, और यही एंटीबॉडीज़ हमें कोविड से फाइट करने में हेल्प भी कर रही थी। सो ऑब्वियसली इस तरीके के क्वेश्चंस बनना लाजमी थे। वाइटामिन्स के ऊपर क्वेश्चन आया है। ईवीएस के ऊपर बात करूँ तो कोरल ब्लीचिंग पर क्वेश्चन आया है। ज्योग्राफी के ऊपर नागार्जुन डैम, अमरकंटक, तो इनके ऊपर जो हैं क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं। और अगेन शिफ्ट 2 में भी जीएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन बना है, ठीक है। शिफ्ट 1 में भी क्वेश्चन आया है, शिफ्ट 2 में भी क्वेश्चन आया है। तो शिफ्ट 1 की मैं बात करूँ, टोटल 20 क्वेश्चंस आए हैं आपके करंट अफेयर्स में से। यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस आपके अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में से हैं। ब्लड रिलेशंस में से 2 क्वेश्चंस हैं। मिरर रिफ्लेक्शन का भी एक क्वेश्चन देखने को मिला। पेपर कटिंग का क्वेश्चन देखने को मिला। रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन देखने को मिले। सिलॉगिज्म के 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। रिप्लेसमेंट के 2 क्वेश्चंस, बॉडमास एप्लीकेशन के 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिले। जनरल की मैं बात करूँ तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी पूछा गया है इस साल कौन है। कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपने अटेम्प्ट किए तो। स्पोर्ट्स के ऊपर जो मैंने आपसे ऊपर ही डिस्कस किया, T20 ICC T2023 वुमेन कब कहाँ पर होएगा वो क्वेश्चन पूछा है। बुक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था एक वाइस रॉय से रिलेटेड। एंशियंट हिस्ट्री के एज आई सेड 3 क्वेश्चंस थे। मॉडर्न के 4 क्वेश्चंस और मिडिवल का एक या 2 क्वेश्चन आई गेस पूछा गया है। और इंग्लिश अगर मैं बात करूँ बहुत ही ज़्यादा आसान आई हुई है, तो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। इंग्लिश में स्कोरिंग है जो हमें सुनने में आया। एप्टीट्यूड के ऊपर बात करूँ, मेन एंड वर्क का एक क्वेश्चन आया है। परसेंटेज के 3 से 4 क्वेश्चन आए। ट्रिग्नोमेट्री से 2 या 3 क्वेश्चंस आए हैं। एरिया ऑफ सर्कल, हेमिस्फेयर, आउटर सिलेंडर का पूछा गया, सिंपल इंटरेस्ट का पूछा गया है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन शॉर्ट यार एज अ होल मैं बात करूँ, आपके करंट अफेयर्स पे मैक्सिमम फोकस किया गया है। और करंट अफेयर्स हम बार बार बोलते आए हैं, प्लीज़ उस पर फोकस करें, उसको ध्यान से पढ़ो, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन के बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करके ही चला गया है, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस बने हैं। हिस्ट्री से आपके क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे गए हैं। जीएस से मैं बात करूँ तो ठीक लेवल आया है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, ठीक लेवल है। एक क्वेश्चन और भी था कि स्वदेशी मूवमेंट का दूसरा नाम क्या है, जो मुझे सुनने में आया था। सो स्वदेशी मूवमेंट का दूसरा नाम अगर ऑप्शन में होगा ये वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम, इफ़ इट इज़ देयर इन द ऑप्शन, या फिर अभी फ़िलहाल ही में उसको हम मेक इन इंडिया कैंपेन भी बोलते हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि ऑप्शंस में क्या था, बट ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हो ऑप्शंस में क्या था, तो हम उसके हिसाब से और अच्छे से मैं आपको शायद गाइड कर पाऊँ। तो यार इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। हर चीज़ हमने जीएस में तो हर चीज़ हमने क्लास में कवर करी हुई थी। तो यार आप बताओ हमें पेपर कैसा हुआ आपका, ठीक है। और जिनका कल है एग्ज़ाम और अभी हैं एग्ज़ाम्स, आप देख सकते हो किस तरीके का एग्ज़ाम आ रहा है, तो आप उस पर फोकस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।